आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जहां जंतर मंतर पर वो धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। क्योंकि जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद संविधान की रक्षा की बात करने लगे हैं और जिस प्रकार से जो वर्गीकरण जो जुडिशरी के माध्यम से सरकार ने किया है उसका विरोध करने लगे हैं, मुस्लिमों के हक की बात करने लगे हैं, दलितों के हक की बात करने लगे हैं। अब जो भारतीय जनता पार्टी है, ये अन्य जो दल हैं, उनको लगने लगा है चंद्रशेखर कभी सिर का दर्द ना बन जाए। इसीलिए चंद्रशेखर के खिलाफ जो मुस्लिम के छोटे मोटे नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जिन्हें पद दे रखा है, क्योंकि मुस्लिम नेता जो है उनके प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, उनका बेटा भी बड़ी कंपनी चलाता है, तो कुछ मुस्लिम जो है वो आपदा में अफसर तलाशते हैं। ऐसे ये जो सैफी साहब जो हैं, ये आरएसएस भाजपा के बड़े बड़े पोस्टर लगा के चलते हैं, ये आपदा में अफसर तलाश रहे हैं। क्योंकि व्यापार कारोबार पर अगर कहीं चोट लग रही है तो लग रहा है इस देश के अंदर मुस्लिमों को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। तो जो आपदा में अफसर तलाश रहा है वही कहीं ना कहीं सुरक्षित है। तो इसी तरीके से ये मुल्ला जी हैं या एक छोटे मोटे नेता हैं, ये भाजपा के एजेंट जिस तरीके से आते हैं, ये चंद्रशेखर के मंसूबे पे पानी फेरने के लिए चंद्रशेखर जो कारण लेकिन चंद्रशेखर ने जिस प्रकार से गरीबों की, दलितों की, मजलूमों की आवाज करते हुए उसमें प्रण दे रखा है कि मैं दलित और ये छोटी मोटी घटनाएं, इनसे कभी मैं डरने वाला, चिंतित होने वाला नहीं हूं। अगर चंद्रशेखर आजाद को महाराष्ट्र में, मुंबई में लाखों लोगों ने कहा कि आप ही जो हमारी आवाज है इस समय, ये वक्फ बोर्ड हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है सर। आपने इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी आवाजें उठाई है सर। चंद्रशेखर आजाद साहब, आपने इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी आवाजें उठाई है हमारे फेवर में सर। कीजिए कि ये प्रॉपर्टी सर, डिफेंस, रेलवे, उसके बाद में वक्फ बोर्ड 3rd नंबर पर आती है सर, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी के चक्कर में। सर आपकी मदद रही तो इंशाअल्लाह सर ये वक्फ बोर्ड की हम लोग रेजोल्यूशन पास करके दिखाएंगे। हमारे जितने कांग्रेस के सीनियर नेता है सब आपके साथ में सर, सब आपके साथ में सर। हम आपसे पूरी की पूरी मदद की दरकार है सर। पार्लियामेंट नहीं चलने दीजिएगा, लेकिन ये गवर्नमेंट को सर जो सिर्फ माइनॉरिटी को दबाने को सोच रही है सर, आप इसके खिलाफ आवाज उठाइए। पूरी कौम आपके साथ में सर। चंद्रशेखर आजाद जी, आज ये कौम की निगाहें तुम्हारे तरफ लगी हुई है सर। ये कौम की निगाहें आपकी तरफ लगी हुई है। आपसे पूरी विनती है। मैंने एनआरसी पे जो लड़ाई लड़ी उसके लिए मुझे शुक्रिया अदा करके गैर मत कीजिए। पहली तो बात ये, मैंने इस देश का नागरिक होने के नाते, संविधान को प्रायोरिटी देने के नाते और इस देश के हर कमजोर की, जब मैं इस मैदान में उतरा ना तो मैं इस संकल्प लेके उतरा हूं कि जब भी किसी मजलूम पे कोई भी परेशानी पड़ेगी मैं घर नहीं बैठूंगा चैन से। मैंने लाठियां खाई, मैं भी वारिस भाई से कह रहा था, मैंने जेल काटी, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। मेरी जान भी चली जाएगी ना इस देश की मिट्टी के लिए, इस देश के मजलूमों के लिए, तो मैं खुद हंसते हंसते जान दे दूंगा। मेरी बात को आप याद रखें। तो संगठित होकर मुस्लिम पूरी तरीके से जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ता जा रहा है, ये अन्य दलों के लिए बहुत ही संकट की बात है। इसीलिए जो अन्य दल हैं वो कहीं ना कहीं बीच में बदनाम करने की बात कर रहे हैं। अलग बात है भारतीय जनता पार्टी अगर आईटी सेल बदनाम करता तो अलग बात है। जिस तरीके से चंद्रशेखर की जो घटना को भाजपा की आईटी सेल इतना नहीं फैला रही, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के जो आईटी सेल है, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता है, उस वीडियो को बहुत वायरल कर रहा है। और सबसे ज्यादा उसके बाद अगर कोई कर रहा है, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, मिश्रा जी हैं, पांडे जी हैं, शर्मा जी हैं, दुबे जी हैं, इन्हें सबसे ज्यादा दुख अगर किसी से होता है तो दलित को देख के होता है, उसके हक अधिकार आरक्षण को देख के दुख होता है। वो चाहते हैं कि ये लोग, ये तबका और वर्ग है, हमेशा दबा रहे। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद दलितों की आवाज बनकर उभरता है, तो वो सबसे ज्यादा मनुवादी विचारधारा के जो कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं है सभी लोग हैं, अगर वास्तव में देखो तो ये जो सतीश मिश्रा जी हैं, सतीश मिश्रा जी बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, पूरी तरीके से
इनकी विचारधारा बहुजन के साथ है और ये मनोज झा जी हैं पूरी तरीके से इनकी विचारधारा दलितों के साथ है। ऐसा नहीं है सभी ब्राह्मण वर्ग है जो दलितों के खिलाफ है, लेकिन कुछ जिस तरीके से सोशल मीडिया पर चलाया जाता है दुबे संविधान की रक्षा और आपके हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए जब एक आवाज बुलंद होती जा रही है, उसको कुंद करने का काम कम से कम बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता या समाजवादी विचारधारा के कार्यकर्ता को नहीं करना चाहिए। आज जिस तरीके से बहुजन विचारधारा के लोग अंबेडकरवादी कहीं ना कहीं वो पार्टी के एजेंडे को उनके मन में नहीं है चंद्रशेखर का विरोध करे, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता इसलिए